मैदान से भागने वालों को मैदान में करारा जवाब। शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं के बाद कीवीज को भी दबोच लिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुपरमैन की शानदार वापसी। शोएब मलिक ने मुश्किल वक्त में बढ़ बढ़कर हमले किए, एक एंड आखिर तक संभाल कर रखा। मोहम्मद आसिफ ने बाउंसर्स खाने के बावजूद ट्रेंट बोल्ट के खूब नट बोल्ट टाइट किए। 135 रन का हदफ पाकिस्तान ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन का भुरकस निकाल दिया। सिर्फ 22 रन देकर 4 कीवीज का शिकार किया, मर्दे मैदान का अवार्ड लिया। शाहीन आफरीदी ने भी जबरदस्त बॉलिंग की। इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज ने एक एक विकेट हासिल की। कप्तान बाबर आजम की शोएब मलिक की तारीफ, कहा आखिर में तजुर्बा काम आया। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी पर शायकीन खुशी से झूम उठे। ढोल की थाप पर भंगड़े। इस्लामाबाद में हवाई फायरिंग। न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी के ताने, कहा आज कीवीज को ऐसी सिक्योरिटी दी कि वो याद रखेंगे। न्यूजीलैंड ने दिल तोड़ा था, पाकिस्तान ने मेला ही लूट लिया। आज हमने जो है ग्राउंड में इनको सिक्योरिटी ऐसी दी है कि जिंदगी भर ये याद करेंगे। अच्छी खासी उनको तसल्ली होगी कि सिक्योरिटी काफी अच्छी दी आज हमने। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की जबरदस्त जीत पर पूरी टीम को मुबारकबाद और शाबाश, कहा इसी तरह निडर क्रिकेट खेलते रहे, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। फवाद चौधरी ने लिखा, आज साबित हो गया कि कामयाबी टीम वर्क से मिलती है। टीम पाकिस्तान की कामयाबियां करोड़ों लोगों को खुशियां देती हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, हमने न्यूजीलैंड को मैदान से बाहर सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, लेकिन मैदान के अंदर आपका मुकाबला शाहीनों से था। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद तकसीम केस में मातहत अदालतों के 3 फैसले कालअदम करार दे दिए। जायदाद शरई उसूल के तहत तकसीम करने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, शरई उसूल 1450 साल पहले तय हो चुके, किसी जरगे का फैसला अल्लाह ताला के दीन से बड़ा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों की भत्ता वसूली की कोशिश। ताजिरों और तालीमी इदारे को भत्ते की पर्चियां भेज दी। पहले खत में 30 करोड़, दूसरे में 15 करोड़ और तीसरे खत में 5 करोड़ भत्ता मांगा गया। न देने पर इदारे को तबाह करने की धमकी दी गई। शिकायत मिलने पर सीटीडी की कार्रवाई। टीटीपी का साबिक कमांडर 2 साथियों समेत गिरफ्तार। रावलपिंडी में 9 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुकदमे का फैसला आ गया। अदालत ने 2 मुजरिमों को 2 बार सजाए मौत और 5-5 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुना दी। जुर्म छुपाने पर मुजरिम अदनान की बीवी को 7 साल कैद की सजा। मकतूला की वालदा फैसला सुनकर जज्बाती हो गईं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत अच्छा फैसला मिला है। मैं अदालतों से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह के फैसले करते रहें। सादिकाबाद में 9 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। ऑपरेशन के दौरान इंदड़ गैंग से जुड़े 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने DGISI के लिए नामजद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। नए DGISI 20 नवंबर को चार्ज संभालेंगे। नंबर 1 डिमांड है फ्रांस एम्बेसी का और फ्रांस एम्बेसडर का यहाँ से इनखला है। इस मसले पर इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज एक पेज पर है और उस पेज पर यह फैसला हुआ है कि किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में। उसके अलावा तमाम मसले ठीक हैं। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के अलावा कलअदम तंजीम के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। मुजाहिरीन ने आज रास्ता खोलने का वादा किया था, लेकिन रास्ते नहीं खोले। रात को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। सियासी और अस्करी क़यादत के अहम इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। लीबिया, इराक
यमन या शाम जैसी बेअमनी नहीं चाहते। पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, सबके राब्ते हैं नवाज शरीफ से और इन दिनों में ज़्यादा तेज़ हैं। क्या डील के मामले पर नून लीग की क़यादत तकसीम हो गई? जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातों में तेज़ी का इकरार कर लिया। सीनियर रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी का इनकार, कहा जो होना है सबके सामने होगा। नून लीग किसी डील या सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनेगी। खुफिया मुलाकातों की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून किसी डील का, किसी सौदे का, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। नस्ला टावर गिराने के अदालती फैसले पर अमल दरामद का आगाज। टावर की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस काट दिए गए। इमारत को जदीद टेक्नोलॉजी से गिराने की महारत रखने वाली कंपनीज की खिदमात हासिल करने का फैसला। सर्विस रोड पर गैर कानूनी टावर तामीर करने वाला बिल्डर मंजर से गायब हो गया। अदालत ने बिल्डर को 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया था। जिन लोगों ने 6-4 महीनों में पैसे नहीं दिए वो हमें अगले 3-4 दिनों में पैसे देंगे। और इतनी तेजी से आपने कनेक्शन काटा है, इतनी तेजी से आपने बिल्डर से बात की है। पैसे दे दे मेरे को, हम कहीं ना कहीं तो चले जाए, हम रोड पे बैठेंगे क्या? मुझे पर्सनल धमकियों के मैसेजेस आए कि जो माफिया बैठी हैं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है तो अदालत जाके स्टे ऑर्डर ले लेती है, डराते हैं, धमकाते हैं। काम करना इस शहर में आसान नहीं है, जहाँ पर भी माफिया है। ये माफिया हमेशा काम में रुकावट बनते हैं। माफिया काम नहीं करने दे रहा, धमकियां मिल रही हैं, सबूत मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हम एक्शन लेते हैं, माफिया अदालत से हुक्म इम्तना ले आते हैं। हम टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो गवर्नर सिंध और असद उमर दरमियान में आ जाते हैं। जाम कमाल के बाद वजीर आला बलोचिस्तान की सीट के लिए कश्मकश बढ़ गई। सिर्फ 7 सीटों वाली पीटीआई ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को वजीर आला नामजद कर दिया। 2 रुकनी कमेटी सियासी जमातों से राबिते करेगी। जाम कमाल की इत्तेहादियों के हमरा यार मोहम्मद रिंद के घर आमद। बीएपी के नाराज अरकान ने अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को वजीर आला नामजद किया था। वफाकी हुकूमत ने बीएपी की हिमायत का ऐलान कर दिया। वो फैसला बात करेगी पार्लिमानी ग्रुप के अंदर, कोई फैसला। और मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 74 बरस बीत गए। अब इस फौज के इंसानियत सोज मजालिम आज़ादी के मतवालों का जज्बा सर्द न कर सके। कश्मीरी कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। LOC की दोनों जानिब आज यौम सियाह मनाया जाएगा।